ताहिर चीख चीख कर गुहार लगा रहा था, मत करो, प्लीज मत करो, उसे छोड़ दो, माहिर के साथ ऐसा मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और बेपसी साफ झलक रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ दौड़ता, लेकिन हर बार कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल देती। विशाखा ठंडी हंसी के साथ बोली, खोलने के लिए थोड़ी ही बंद किया है। जब सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, तभी बाहर निकलेगा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और होठों पर जीत की मुस्कान। मेरी नागमणि, बस इंतजार करो, उसने कहा, कुछ ही देर में होगा। बहुत बड़ा धमाका। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, बूम। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें फैल गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद किसी ने कहा, कुछ सुना? लगता है मर गया। ताहिर जमीन पर गिर पड़ा। बाहर निकालो, बाहर निकालो, उसकी आवाज टूट चुकी थी। लेकिन विशाखा की हंसी और तेज हो गई। अब बाहर क्या आएगा? सिर्फ आत्मा, क्योंकि वह न खुद को बचा पाया, न नागमणि को। उधर बेला, वह बच गई थी, लेकिन उसकी हालत किसी जिंदा लाश से कम न थी। वह बार बार माहिर का नाम पुकारती, माहिर, प्लीज हार मत मानो, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम अलग नहीं होंगे। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन आंखों में आंसू। माहिर की यादों में वह पल लौट आया जब उसने मजाक में कहा था, अगर तुमने आई लव यू नहीं बोला तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बेला ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ढूंढ लूंगी। यादों का वह रिश्ता अब दर्द बन चुका था। बेला चीख पड़ी, आई लव यू, माहिर। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एक सिसकी हवा में घुल गई। तभी किसी ने कहा, लाश दे दो, फिर रो लेना। शब्द तीर बनकर दिल में उतर गए। विक्रांत ने बेला को संभालते हुए कहा, जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। तुमने पूरी कोशिश की, लेकिन बेला की आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, आग, धुआं और माहिर की चीख। सुमित्रा और युवराज, वे राक्षस हैं। बेला फूट फूट कर रोई, भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। विक्रांत की आंखों में आग भड़क उठी, भगवान नहीं, वे लोग जिम्मेदार हैं और उन्हें इसका जवाब देना होगा। माहिर की मौत खाली नहीं जाएगी, विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा। मौत के बदले मौत, यही नागलोक का नियम है, विशाखा ने चेताया। वह तुम्हारी माँ है। विक्रांत गरज उठा, वह सिर्फ सुमित्रा है, नाग।